तो आप सभी ने भूत के फ़ोटोज़ कभी ना कभी तो ऐसे देखे ही होंगे, जिसमें कुछ तरह-तरह के फ़ोटोज़ होंगे, इसमें कुछ फ़नी होंगे, कुछ डरावनी होंगे या फिर कुछ ऐसे फ़ोटोज़ होंगे जो कि ऐसा लगेगा कि हाँ, वो अब भूत बाहर आ जाएगा। तो हम आज ऐसी एक कहानी बताने वाले हैं, जो कि एक म्यूज़ियम का है। एक बहुत पुराना म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम की दीवार पर बहुत से पुराने फ़ोटोज़ लगे हुए थे और उन्हीं फ़ोटोज़ में से कुछ ऐसी भी फ़ोटोज़ थी जो कि दिखने में लगेगी कि वो ज़िंदा है। उसे भूतिया तस्वीर कहना गलत नहीं होगा और म्यूज़ियम में कई सालों से बंद था, इसलिए ऐसे कोई भूत-प्रेत की घटनाएँ भी नहीं होती थी। जिसे देख के लोग कहें कि हाँ, यहाँ भूत-प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सरकार ने आदेश दिया कि वो म्यूज़ियम को खोला जाए ताकि लोग जान सकें अंदर क्या है, क्या नहीं है। म्यूज़ियम खुलने से कुछ लोगों में एक्साइटमेंट था कि हाँ, अब चलो म्यूज़ियम खुलने वाला है, अंदर क्या है, क्या नहीं है, वो देखने मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो एजेड थे, जिनको पता था कि अंदर भूत है, प्रेत है, कुछ हुआ है, कुछ हादसा हुआ है, इसकी वजह से बंद था। उन लोगों के मन में डर था कि हाँ, अब फिर से खुलेगा तो फिर से कुछ घटना हो, कुछ हादसा फिर से हो ना जाए। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि म्यूज़ियम दोबारा कभी खुले। लेकिन शहर में डर का माहौल थोड़ा आ चुका था। अब क्या था कि म्यूज़ियम का टाइम था खुलने का, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इस बीच में पब्लिक आएँगे और म्यूज़ियम देखेंगे और उसके बाद चले जाएँगे। जिस दिन पहला दिन था म्यूज़ियम का, उस दिन बहुत लंबी लाइनें थी। बहुत लोग थे जो एक्साइटमेंट से आए थे कि मतलब हाँ, देखेंगे। वो बहुत देर से लाइन में खड़े होके पहला टिकट लेके अंदर जाना चाहते थे और टिकट का लाइन बहुत लंबा लग चुका था और भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। तो फिर म्यूज़ियम खुला और एक-एक करके सबको अंदर भेजा गया। अंदर जाते जितने पब्लिक थे जो देखने के लिए गए थे, वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक तस्वीरें थी अंदर जो कि आम जनता ने पब्लिक ने कभी देखा ही नहीं था। कुछ ऐसे तस्वीर भी थे जो कि ऐसा लगे कि हाँ, वो आपसे बात करना चाह रही है। तो फिर हुआ यूँ कि घूमने आए लोगों में से एक फैमिली का बच्चा था, वो अचानक गायब हो गया। मतलब होता है ना कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो भीड़-भाड़ ज़्यादा होने की वजह से गुम हो जाता है। तो ऐसा लगा तो वो फैमिली का बच्चा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको बोला, वो कैमरा चेक किए। कैमरा चेक करने के बाद इधर-उधर ढूँढे बट मिला नहीं, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। उस बच्चे के जो माता-पिता थे, वो म्यूज़ियम के हर कमरे में जाकर चेक करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं था। तो उसके फैमिली क्या करते हैं, गार्ड के पास फिर जाते हैं। देखते हैं कुछ और लोग भी आते हैं गार्ड के पास, कुछ अपने फैमिली के या कुछ दोस्त के गायब होने की सूचना लेकर कि मेरा दोस्त नहीं मिल रहा है, वो गायब हो चुका है, मेरे फैमिली का मेंबर। वो कुछ बहुत से लोग आ चुके थे कि उनका परिवार के मेंबर या फिर जो भी, वो गायब हो चुके थे, नहीं मिल रहा है। देखते-देखते कई लोग गायब हो चुके थे। तो पहले ही दिन से ही भूतिया तस्वीरों ने अपना कर्मकांड करना शुरू कर दिया और इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो पूरा परेशान हो चुके थे। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई और खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि मीडिया भी आ जाती है वहाँ पर। पुलिस क्या करती है, उस म्यूज़ियम का चप्पा-चप्पा छान मारती है, लेकिन गायब जो हुए थे लोग, उनका कोई अता-पता नहीं रहता है। वो ना उनका कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ नहीं मिलता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पे लगी एक भूत की पेंटिंग थी, उस पे जाती है। इसमें एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर ने वहाँ के गार्ड को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये फ़ोटोज़ पहले भी लगी थी? तो गार्ड को म्यूज़ियम के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। तो पुलिस ने फिर जो म्यूज़ियम का देखभाल जो करता था आदमी, उससे पूछा। उसके बाद पुलिस को पता चला ये तस्वीरें कई 100 साल पहले की है। तो पुलिस को लगता है कि उस ज़माने में आज की तरह दिखने वाले लोग तो नहीं थे, तो फिर तस्वीरों में भी नहीं होनी चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर और भी फ़ोटोज़ को देखता है, तो फिर सभी फ़ोटोज़ में आज के ज़माने के कोई ना कोई आदमी नज़र आ रहा था। और उसके बाद जो लोग गायब हुए थे, उनका जब पहचान किया जाता है, तो पुलिस वालों के पूरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ में जो आदमी लोग थे, वो वही लोग थे जो गायब हुए थे। और ये सब मामला पुलिस वालों के पहुँच से बहुत ऊपर था, इसलिए वहाँ पर भूत प्रेत जानने वाले तांत्रिक को वहाँ बुलाया गया। तो फिर जो तांत्रिक आता है, वो कहता है कि ये जो जितने भी यहाँ फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ भूत के होने का क्या बोलते हैं, प्रूफ़ है कि हाँ, यहाँ पर भूत है और ये किसी इंसानों ने नहीं बनाया। एक बहुत पुराना महल था, वहाँ से लाया गया है और इन सब फ़ोटोज़ को एक जादूगर ने एक राजा के कहने पर बनवाया था।
जिसमें उसने राजा के सभी दुश्मनों को मंत्र के सहारे से उस तस्वीर में कैद कर दिया था और उन तस्वीरों को महल के एक अभी गोडाउन बोला जाएगा, गोडाउन में रखवा दिया था। सालों बाद ये तस्वीरें म्यूजियम में पहुंची और जो फोटोज़ में और जो तस्वीरों में राजा के दुश्मन जो कैद थे वो भूत बन चुके थे पूरी तरह से। फोटोज़ में राजा के दुश्मन जो कैद है वो बाहर आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक आदमी को चुना और उन्हीं आदमियों के शरीर के बदले वो इस दुनिया में आ सकते थे। उस तांत्रिक की बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर घबरा गए और भी तभी वह तांत्रिक कहता है कि इन लोगों को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उन फोटोज़ में से हर इंसान को मिटाना होगा जो यहाँ से गायब हुए हैं। ये काम सिर्फ कुछ सेकंड में ही करना होगा। पुलिस उस तांत्रिक से कहता है इतनी जल्दी फोटोज़ से उस आदमी को कैसे मिटाया जाए, आप ही बताओ कैसे किया जाए। तो वो तांत्रिक कहता है कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंग को हटा सकती है और किस्मत से उन्हें ऐसा केमिकल मिल जाता है जिससे जो घूमने आए लोग जो उन फोटो में कैद हो गए थे उनको उस फोटो से मिटाया जा सके। लेकिन बात यह थी कि सभी को एक साथ मिटाना पड़ेगा। तो तांत्रिक ने कहा आप सभी फोटोज़ के सामने अपना एक पुलिस ऑफिसर खड़ा कर दीजिए या केमिकल के साथ। तो पुलिस ने अपने सभी जवानों को एक एक फ़ोटो के सामने एक एक करके सबको केमिकल के साथ खड़ा कर दिया और उनसे कहा मैं जैसे मैं गोली चलाऊंगा आसमान में तुम लोग केमिकल्स डाल देना फ़ोटोज़ को। तो फिर तांत्रिक का जैसे इशारा मिलता है पुलिस तुरंत गोली चलाता है और सभी वहाँ पर जितने जवान थे फोटोज़ के सामने सब ने उस फोटोज़ पर केमिकल्स फेंक दिया सब। और केमिकल फेंकने के बाद म्यूज़ियम में पूरा धुआं हो चुका था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ ही पल में जैसे धुआं गायब हुआ, दिखना चालू हुआ तो लोगों के चेहरे में खुशी थी। फोटो के सामने जो आदमी गायब था वो सामने खड़ा था। सभी अपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिलीज़ को देख के सब बहुत ही खुश थे। तो फिर एक एक करके सभी को म्यूज़ियम से बाहर निकाला जाता है। अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों में भगदड़ मच जाता है। देखते देखते बहुत सी गोलियां चलने लगती हैं। तो लोगों को कुछ समझ में आता, इससे पहले कई लोगों की जान चली गई थी। तो पुलिस ऑफिसर भागकर उस तांत्रिक के पास जाता है क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आता है क्योंकि गोली चलाने वाले लोग खुद पुलिस वाले थे। तो पुलिस वाला उस तांत्रिक से पूछता है कि मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए और आम जनता में गोली क्यों चला रहे हैं लोग। तो फिर तांत्रिक के सामने एक और समस्या खड़ी हुई थी। तांत्रिक को लगा ही था कि वो आत्माएं अब पुलिस के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उस आत्मा को बाहर निकालने का तरीका तांत्रिक को नहीं पता था। तो तांत्रिक पुलिस को कहता है कि मुझे बाहर निकालो यहाँ से, ताकि वो तांत्रिक वो म्यूज़ियम बाहर से बंद कर सके। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, गोलियों से बचाते हुए तांत्रिक को बाहर निकालता है और तांत्रिक क्या करता है, म्यूज़ियम को बाहर से बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद गोलियाँ चलना बंद हो जाती हैं। अब म्यूज़ियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जिंदा भूत अब वहाँ आ चुके थे। उसके बाद फिर म्यूज़ियम को कभी नहीं खोला गया दोबारा। तो ये कहानी यही समाप्त करते हैं हम लोग। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।